जी आप जो है आप कहाँ से आई हैं? मैं उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा से आई हैं, तो आप अपना नाम बता सकती हैं हमारे दर्शकों को? हाँ सर बता। बताइए। मेरा नाम हेमलता पटेल। हेमलता पटेल जी। तो आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम दीक्षा ली? हम संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 2020 2 फरवरी को नाम दीक्षा ली। थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि हमारे दर्शक सुन सकें। थोड़ा एक बार फिर बोलिए। 2020 2 फरवरी को नाम दीक्षा जी। ली। तो आपने जो है मतलब 2020 में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, तो आपको नाम दीक्षा लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी संत रामपाल जी महाराज जी से? या तो कोई आपको कोई परेशानी थी या आपने कोई ज्ञान समझकर ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? बताइए हमारे दर्शकों को। हमें तो परेशानी तो बहुत थी, मतलब हमें जितने भी देवी देवताओं की इतना पूजा भक्ति कर रहे थे तो हमें उसमें कभी कुछ लाभ नहीं हुआ, जहाँ तक है तो हानि ही हुआ। उसी में हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम उसी लिए जुड़े। हमारे ससुर जी जुड़े थे उसी में, उसी से हमको भी प्रेरणा हुई, परमात्मा का ज्ञान समझ के हम भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़े। नहीं तो आपको कोई परेशानी थी क्या? हाँ परेशानी थी हमेशा, मतलब हम लोग बीमार ही रहते थे। हमारे घर में कभी भी कोई सुखी नहीं रहते थे। जितना भक्ति करते थे मतलब भक्ति से हमें लाभ तो कोई प्राप्त नहीं होता था, हमेशा हानि ही हानि प्राप्त होती थी। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी से शरण में आए। तो जब से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली उसके बाद क्या आपकी जो है वो दिक्कतें खत्म हुई? जी हम लोग की सभी दिक्कतें परेशानियां सभी खत्म हो गई संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। हमें हमेशा बीमारी मतलब हम कोई दिन भी ठीक नहीं रहते थे, कभी ना कभी मतलब ऐसे कोई दिन नहीं रहता था कि हम लोग आज डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, दवाई नहीं खाए हैं। हम लोग हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे, यहाँ वहाँ तांत्रिकों के पास भी जाते थे, दिखाते थे। कभी भी हमसे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ मंदिरों में बहुत पूजा पाठ करते थे कहीं हमको लाभ नहीं हुआ। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से हम लोग आए हैं तो बहुत सारे लाभ हुआ है परमात्मा की दया से। जितने भी लाभ हम बताएंगे तो भी बहुत कम ही हैं। तो अब आपको कोई आपको कोई दिक्कतें नहीं रहती हैं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत लाभ हुआ। हमें अभी तो बुखार भी नहीं होता है परमात्मा की दया से, थोड़ा बहुत होता है तो हम दवा भी नहीं खाते हैं परमात्मा की दया से। और कुछ हमारे दर्शकों को आप कुछ घटनाएं ऐसी कुछ बताएं जिससे हमारे दर्शक जो है आकर्षित हों आपसे, ताकि वो भी अगर उनके सामने भी कोई दिक्कतें हों तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी जैसा कि मतलब जैसे और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो बताते हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी और ऐसी घटना घटी, तो आपके साथ तो कोई ऐसी घटना या कोई चमत्कार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो हुआ हो? ऐसी घटना तो नहीं घटी है परमात्मा के शरण में जब से हम लोग आए हैं संत रामपाल जी महाराज के। मतलब ऐसे बीमारियां थी जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहले तो थी, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से अभी हमारी वो सब बीमारियां भी ठीक हो गई हैं। और हमारे बेटे के पेट में गांठ थी तो सभी डॉक्टरों को मैंने दिखाई थी, फिर वहाँ ऑपरेशन करने के लिए बोले थे, पर संत रामपाल जी महाराज के पास हमने प्रार्थना लगवाई तो परमात्मा की दया हुई कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे, तो हमें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। उससे बहुत सारा लाभ हुआ परमात्मा के शरण में। चलिए बहुत अच्छा आपने हमारे चैनल को समय दिया।